क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? चुनाव में करारी हार के बाद क्या ममता के हाथ से पार्टी भी निकलने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया है कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की कल रात मीटिंग हुई है। ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे। ये लोग पार्टी सिंबल और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी दावा करेंगे। ये पूरा विवाद शुरू हुआ था नेता प्रतिपक्ष के लिए टीएमसी की अनुशंसा से। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी के 2 विधायक संदीप साहा और रीताव्रत बनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि अनुशंसा पत्र पर उनके फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। फिर टीएमसी के एक और विधायक कुणाल घोष ने कहा कि रीताव्रत के नेतृत्व में 50 विधायकों की मीटिंग हुई है। फिर पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर पार्टी में टूट का दावा किया। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट विधायकों की बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकती है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। और कोलकाता से ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं कमलिका सेन गुप्ता। कमलिका, ये बताइए कि जो कुछ चल रहा है बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से, वो अपने आप में बहुत सुखद नहीं है देश के लिए, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि टीएमसी टूट के कगार पर पहुंच गई है। कितना दम है इन बातों में? असलियत क्या है? देखिए, कोशिश एक जारी है क्योंकि जो विधायक, जैसे जो निलंबित विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत है, इन दोनों को निलंबित किया गया है। इन दोनों को क्यों निलंबित किया गया है? क्योंकि ये जो पार्टी के जो विरोधी दल नेता होंगे उसको लेके जो चिट्ठी अभिषेक बैनर्जी ने दिया था, उससे सवाल उठाया था। जो विधानसभा की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था कि सिर्फ ये चिट्ठी देने से नहीं होगा, जो सिग्नेचर होता है उस मीटिंग का, वो सिग्नेचर का रेजोल्यूशन कॉपी देना है। अब जब ये बोला गया है सेक्रेटरी की तरफ से, उसके कई दिन बाद वो चिट्ठी जमा दिया गया है जहां पर रेजोल्यूशन में सारे विधायकों का हस्ताक्षर है। पर इस हस्ताक्षर को लेके ही अनबन है। इस हस्ताक्षर को, क्या ये हस्ताक्षर फॉर्ज है या बैकडेटेड है, ऐसा जाना जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने स्पीकर के अध्यक्ष के पास ये चिट्ठी लिखा है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन उन लोगों ने साइन नहीं किया था। उन्होंने ये कहा कि ये रेजोल्यूशन 19 तारीख को लिया गया और इसको बैकडेटेड में सिग्नेचर किया गया, और उसका एक चिट्ठी न्यूज़ 18 के पास भी है। अब इसी बात को लेके जो सवाल उठ रहे हैं कि अब इसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि जो सेक्रेटरी है, विधानसभा के जो सचिव है, उन्होंने बाकायदा केस दर्ज किया और सीआईडी तफ्तीश चल रही है इसमें। और इन सब के बीच सारे जो विधायक हैं उनको ये लगता है कि ऐसा अगर हो जाए, ये फॉर्ज अगर प्रूव हो जाए, तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, इन लोग विधायक पद खो भी सकते हैं। अब इस बीच में ये सारे चीज को लेकर असमंजस है और इसको लेके कवायद जो है पार्टी में चल रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पार्टी के बीच महाभारत चल रही है और उसमें कई ऐसे विधायक हैं जो अपना सवालिया निशान सीधे तरीके से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर उठा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये गलत दिया गया है, जिस तरीके से ये चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी दिया गया है, वो आखिर क्यों किया गया है, और इसमें उनकी जो विधायक पद है वो असमंजस में, वो प्रॉब्लम में है।
तो ऐसा एक दिखने को आ रहा है कि कई ऐसे विधायक अलग अलग बैठक कर रही हैं और ये ऐसा जैसे हमारे सूत्र की तरफ से ये पता चल रहा है कि ये ऐसा एक चिट्ठी दे सकते हैं। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ इन विधायकों का कुछ नहीं है, पर उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी राष्ट्र की तरह बिहेव कर रही है। तो ये सारा चीज को लेके घमासान लगा हुआ है। कुछ लोग इसको महाराष्ट्र मॉडल भी बोल जी, रहे हैं। तो क्या क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के रानी रशोमनी एवेन्यू में धरना प्रदर्शन भी किया। ममता ने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ इस धरने का आयोजन किया था। पिछले दिनों ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और ऐसे कई टीएमसी नेताओं पर भीड़ ने हमले किए थे। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को इस धरने का आयोजन करने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करने की चुनौती देते हुए धरना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर हजारों समर्थकों के बीच ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ भाषण भी दिए।